हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 37। आज मैं आपको चैप्टर 5 विधायिका का जो क्लास 11 का जो चैप्टर 5 है विधायिका, उसका मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कानून का निर्माण कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो विधायिका है, विधायिका विधायिका का परिभाषा पढ़ा था, राज्य की विधायिका पढ़ी थी। ये सब पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट 2 में ये पढ़ेंगे कानून का निर्माण कैसे होता है। तो कानून का निर्माण में कई अवस्थाई यानी स्टेप से गुजरना पड़ता है। जो कानून होता है उसका निर्माण करने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। कानून बनाने से पहले इसका प्रारूप लाया जाता है, जिसे विधेयक कहते हैं। एक कानून जैसे बनाना होता है उससे पहले एक प्रारूप लाया जाता है, जिसे हम विधेयक के रूप में जानते हैं। ठीक, इतना कन्फ्यूज़न क्लियर। ये जो सेकंड पार्ट है बनाने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि लाइट नहीं थी और वाईफाई जो था वो वाईफाई उतना चल नहीं रहा था, ख़राब हो गया था, तो इसलिए थोड़ा वीडियो ये डालने में देरी हो गई है। तो वो सब मत करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। विधेयक के कई प्रकार होते हैं। विधेयक कितने प्रकार होते हैं? विधेयक के वैसे देखा जाए तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं वो है विधेयक। विधेयक में एक होता है सरकारी विधेयक और निजी सदस्य विधेयक। अब ये सरकारी विधेयक क्या होता है, निजी सदस्य विधेयक क्या होता है, हम इसको नीचे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और एक गैर वित्त विधेयक होता है, इसके पार्ट होते हैं सामान्य विधेयक और संविधान के संशोधन विधेयक। ठीक, इसके ये जो गैर वित्त विधेयक के जो होता है वो सामान्य विधेयक और संविधान के संशोधन विधेयक। अब पढ़ेंगे ये जो गैर वित्त विधेयक क्या है, सरकारी विधेयक और निजी सदस्य विधेयक क्या है, ये संसद के कार्य हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं सरकारी विधेयक और गैर निजी विधेयक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो मंत्री जो पेश करता है, जैसे कोई भी विधेयक है वो मंत्री पेश करता है तो होता है सरकारी विधेयक। और मंत्री के अलावा कोई व्यक्ति पेश करता है कि हाँ भाई, तो निजी सदस्य विधेयक कहलाता है। मंत्री के अलावा कोई संसद के सदस्य कोई व्यक्ति अगर पेश कर रहा है तो उसको निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। संसद में विधेयक लाने से पहले उसकी उपयोगिता और उद्देश्य पर विचार विमर्श होता है। जो संसद में जैसे विधेयक लाने से जो पहले उसकी उपयोगिता और उद्देश्य है उस पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है। अब ये संसद के कार्य क्या है, अब हम ये पढ़ लेते हैं। जो संसद के कार्य जो है, पहला होता है कानून बनाना, दूसरा है कानून की स्वीकृति कराना, तीसरा है कार्यपालिका में नियंत्रण, चौथा है वित्तीय कार्य, पांचवा है पूरे देश के प्रतिनिधित्व, बहस का मंच उपलब्ध कराना कि कानून कैसा है, बढ़िया है कि नहीं। बहस का जो आप राज्यसभा लोकसभा आप टीवी देखते होंगे तो उसमें जो मंत्री होते हैं वो चिल्ला के वो सब करते रहते हैं, तो वो बहस का मंच उपलब्ध कराना, संविधान में संशोधन कराना, निर्वाचन कराना और न्यायिक कार्य। ठीक, मैं कन्फ्यूज़न क्लियर। अब एक कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, जो कानून बनाने का जो प्रोसेस होता है उसकी प्रक्रिया क्या है वो पढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है, कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कोई भी सदस्य संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। और पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि लोकसभा के कितने सीटें होती है, 543 सीटें, 245 सीटें राज्यसभा में होती है, लोकसभा में नहीं देखा फर्स्ट पार्ट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे कोई भी संसद का जो सदस्य है तो वो किसी भी सदन में राज्यसभा या लोकसभा में विधेयक को पेश कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कानून की जो बनाने का जो होता है, तो पहले हम उसे कानून नहीं कहते, उसे हम विधेयक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हम उसे विधेयक के रूप में जानते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप, उन मुद्दों पर संसदीय समितियों पर चर्चा होती है।
अब मान लीजिए XYZ कुछ भी कानून है, ठीक है, तो पहले मान लीजिए चला गया लोकसभा में, ये विधेयक लोकसभा में चला गया, तो उस मुद्दे पे जो वो कानून है, उस मुद्दे पे पहले चर्चा होगी, बहस होती है कि हाँ ये कानून देश के लिए ठीक है, सही है, गलत है, कैसा कानून है। फिर ये लोकसभा में उस पर चर्चा की जाती है, संसदीय समितियों पर चर्चा की जाती है, इन मुद्दों पे चर्चा उठाई जाती है विधेयक पे। फिर जो होता है, इस चरण में विधेयक पर मतदान होता है। अब इस चरण में जो होगा कि विधेयक पे अगर मतदान होगा कि हाँ भाई ये वोटिंग होगी कि हाँ चलो ठीक है, 10 अगर संसद में 10 व्यक्ति है, 6 ने अनुमति दे दी, बाकी 4 वैसे ज़्यादा जिसकी मत होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिले होते हैं कि हाँ भाई ये विधेयक देश के लिए फ़ायदेमंद है, चलो हम इसे पास कर देते हैं। तो अगर सदन में पास हुआ तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे मैंने कहा कि पहला सदन लोकसभा में अगर पास हो गया, लोकसभा में ये जो पहला जो है लोकसभा में ये पास हो गया, तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन राज्यसभा है, ठीक, दूसरा सदन राज्यसभा है, तो उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। फिर दूसरे सदन में फिर भी यही प्रक्रिया चलती है कि यहाँ पे जो संसद के समितियाँ होती है उस पर चर्चा की जाती है कि हाँ कैसा है, कैसा कानून है, कैसा नहीं है। फिर यही प्रक्रिया चलती है, फिर यही प्रक्रिया होती है, फिर यही प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद जब ये संसद के इस सदन में भी मंजूरी मिल जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। तो 4th स्टेप में जब राष्ट्रपति सिग्नेचर जैसे ही कर देगा तो वो विधेयक नहीं रहता, राष्ट्रपति ने यहाँ सिग्नेचर कर दिया विधेयक पे, फिर वो विधेयक नहीं रहता, वो कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो विधेयक या फिर जो कानून भेजा गया है राष्ट्रपति के पास उसको अपने कुछ दिन रख सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे तुम्हारी ये गलती है, यहाँ मान लीजिए ये गलती है, ये लाइन गलत है, मान लीजिए ये लाइन गलत है, तो राष्ट्रपति भेजेगा, कहेगा भाई ये तुम्हारी ये वाली लाइन गलत है, तुम एक काम करो इसको सुधार के लाओ। फिर राष्ट्रपति जब वो सुधार के लाएंगे तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ता है, ठीक है। फिर वो जो होता है राष्ट्रपति, वो विधेयक नहीं रहता, फिर वो कानून बन जाता है और वो लागू हो जाता है। और अगला है आपका, इसका मैं सोच रहा था, मैं उस पर क्या कहते हैं वीडियो जब मैं बना रहा था, जो ये नोट्स बना रहा था, तो थोड़े से पार्ट में मेरे को कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने वो थोड़ा सा इसका 3rd पार्ट में मैं आगे क्लियर करूँगा। जो होता है संसद के जो ये सब है, संसद के जो आपके कार्य है ये सब लिखने के, वो मैं आपको 3rd पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। जो संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करता है और शून्य काल क्या होता है, प्रश्न काल क्या होता है। आज मैं 1 ही घंटे में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर 3rd भी पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका पार्ट 3rd बनाऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी मैं पार्ट 3rd बना के अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में मैं अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तिल दिन बाय बाय।